जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो हमारे पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं और नया कंसेप्ट भी समझने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला ना हार गिरकर ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आइए दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्त, यदि 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0, तो पूछा क्या है कि 9x² प्लस ब्रैकेट में 16x² की होल पावर -1 का मान क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम इसको देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है भाई कि 9x² प्लस, भाई इसकी पावर को मैं प्लस में करूंगा तो मुझे 1 के बट्टे में लाना पड़ेगा, तो 1/16x²। ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, है ना। हमारे जो घातांक करने का बताया था मैंने क्लास, हमारे क्लास में आप जाके देखिएगा, सारी चीजें मैंने आपको उसमें क्लियर कराई है। अब समझिएगा भाई, ये बात आपसे पूछिए तो दोस्तों आपको ये बात देखनी है कि यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है ये तो 3 का स्क्वायर होता है, और ये जो 16 है ये तो 4 का स्क्वायर होता है। मतलब मुझे क्वेश्चन में 3 और 4 चाहिए दोस्त, यहाँ मुझे 3 चाहिए और अपान में चाहिए 4। तो अब हम इसकी बात करेंगे भैया। तो भाई 3 चाहिए तो हमें कई से भाग लगाना पड़ेगा, 4 से भाग लगाना पड़ेगा, और 1 से हटाना है तो 4x से भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा 12x² माइनस 21x प्लस 1, समझिएगा, तो बराबर 0। तो पूरे में काई से भाग लगा दिया दोस्तों हमने 4x से। 4 3 12, 3 बार कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 टाइम्स था, 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 टाइम्स से बच जाएगा, प्लस क्या बचा 1/4x। आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ से x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब -21/4 जो इधर माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 21/4। अब आप देख पा रहे हो दोस्त कि 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है, मतलब आप लोगों से स्क्वायर पूछा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अब देखो आप +1 से मतलब प्लस से प्लस की फॉर्म में जा रहे हो, पावर 1 से पावर 2 में जाओगे। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, हमारा जो फॉर्मूला होता है प्लस से प्लस की फॉर्म में जा रहे हो, पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा k² - 2। तो दोस्तों k क्या है हमारे पास में यहाँ पे 21/4, तो k² में से 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16 -2a। a का मतलब क्या हो गया भैया 3x, और b का मतलब क्या हो गया 1/4x। तो x से x से कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख पा रहे हो 441/16 माइनस क्या बचा इधर हमारे पास 3/2। अब यहां पे हम एलसीएम लेंगे भाई, तो एलसीएम क्या आ रहा है 16, तो 16 कम 16, 441 एकम 441 माइनस 2 8 16, 8 3 24, बटे में कितना आ गया 16। अब घटाओ दोस्त, 11 में 4 गए 7, तो यूनिट डिजिट पर 7 दिख रहा है ऊपर, हाँ दिख रहा है ये, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब पूरा घटा के दिखाता हूं मैं तुम्हें, 3 में से 2 घटा है 1 और 4 का 4, तो 417/16। तो हमारे सवाल का उत्तर होगा भाई 417/16। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से सवाल नहीं बनाओगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सुनिएगा। तो देखो भाई क्या है हमारा क्वेश्चन, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि यदि 8x - 1/2x इज इक्वल टू, आपको दे रखा दोस्त 6, पूछा क्या है तो 16x² प्लस 1/16x²। मतलब कहने का है जो 16 है ये तो 4 का स्क्वायर है, तो मुझे तो 4 चाहिए यहाँ पे। अब दोस्त यहाँ चाहिए 4, तो आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इधर भी और इधर भी, भाई दोनों साइड जो भी कंडीशन अप्लाई होगी दोनों साइड होगी। अब मुझे यहाँ 4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोस्त 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे 4, क्योंकि 16 तो 4 का स्क्वायर होता है भैया। अब सुनना, तो यहां से कट कुटा जाएगा, 2 चुकी 8, 4x, बात को सुनिएगा ध्यान से, 4x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए भाई
-1/4x इज इक्वल टू 2 तिया 6, तो 3 आ गया। अब दोस्त यहां से आप पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो, परंतु यहां पे कंडीशन क्या है, यहां पे माइनस से प्लस की फॉर्म में जा रहे हो, पावर 1 से पावर 2 में जाओगे तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, के स्क्वायर प्लस 2, क्या होता है के स्क्वायर प्लस 2। तो दोस्त हमारी जिंदगी का मकसद था के पता लगाना, और के हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, तो 9 और 2 कितना होगा 11, तो हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा 11। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो इतना सोल्व नहीं करना है आपको, डायरेक्टली मेंटली सोल्व करना है। अब जब मेंटली सोल्व करोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ। ये कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। जितने ज्यादा सवाल आप करोगे उतने ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितने ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही सवाल आप आसानी से बना पाओगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए भाई सुनिएगा, क्या है क्वेश्चन, यदि 2x - 1/2x इज इक्वल टू आपको दे रखा 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर इक्वल टू वोट। तो दोस्त ये जो 16 है ये होता है काय का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें चाहिए यहां पे 4, यहां तो नहीं चाहिए, यहां चाहिए हमें 4। तो यहां 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां हमें 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इधर दोनों साइड 1/2 से, किससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी 1/2 से दोस्तों मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा x माइनस, और यहां क्या बच जाएगा 1/4x। देखो मल्टीप्लाई होगी ना, 2 से 2 चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 तिया 6, 3 आ गया। अब देखो भाई आप माइनस से प्लस की फॉर्म में जा रहे हो, पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो, तो हमारा जो k है वो क्या है 3, और फॉर्मूला क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2। तो के स्क्वायर प्लस 2 का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ए बी का मतलब हुआ दोस्त, ए का मतलब हुआ x और b का मतलब हुआ 1/4x। तो x से x चल जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप कट जाएगा ना, अब यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, तो 9 प्लस 1/2। अब दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है, एक एलसीएम लोगे, 2 9 18, 18 और 1 19, और 2 एकम 2, तो हमारे सवाल का उत्तर है 19/2। बोलो सभी को समझ में आया? यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तुम्हें समस्या भी नहीं हो सकती, परेशानी भी नहीं हो सकती, और दिक्कत तो कतई नहीं हो सकती। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा भाई। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। यहां हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज -7x/3x इज इक्वल टू 6, देन भाई पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि √x प्लस 1/√x का मान क्या होगा, इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा है। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्त, ज्यादा लिखना नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, एमपी बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको मेंटली सॉल्व करना सीखना होगा। तो समझिएगा, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 3 एकम 3 होगा। अब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 संग 18x, और 18x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 25x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, के पता लगाना। क्या पता लगाना है के, तो मुझे यहां से 3 हटाना है दोस्त, क्या हटाना है 3, तो 3 आप यहां से हटाओगे तो 3 हट जाएगा, तो 3 का भाग लगाना पड़ेगा 3x से, ठीक है भाई। अब यहां पे आप 3x से भाग लगाओगे तो सुनिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 गए, x से x चला जाएगा एक बार, तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा, ठीक है। अब यहां 3 से 3 चला जाएगा एक बार, तो एक बार चला जाएगा, क्या बचा 1/x, और यहां से x से x चला जाएगा तो क्या बचा -25/3, और -25/3 इधर जाके क्या हो जाएगा +25/3, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस का 25/3। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत,
चलो अब हम बढ़ेंगे आगे इसमें। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है, आप यहां से रूट में जाओगे। कहां जाओगे? रूट में, मतलब एक पावर कम होगी। तो एक पावर कम होगी तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, और दोनों साइड मुझे क्या लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। इधर भी रूट लेना पड़ेगा। चलो अगले में स्टेप में बताता हूं मैं। इधर भी रूट लेना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस 1/√x, और दोनों साइड 2 जोड़ूंगा मैं। तो यहां इसका होल स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगी? रूट लग जाएगी, तो +2। तो यहां हम 2 जोड़ेंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। अब सुनो भाई, यहाँ पे यहां इधर भी 2 जोड़ा, इधर भी 2 जोड़ा, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। स्क्वायर यहां से हटाऊंगा, इस पर रूट लग जाएगी। ठीक है, अब समझ। तो 3 दूनी 6 और 25 से कितना होगा? 31। तो 31/3। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है? √31/3। बोलो यहां तक सभी को बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ध्यान से सुनना, अगला सवाल क्या कहता है। तो देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4, ठीक है भाई, इज इक्वल टू आपको दे रखा 2207, और पूछा क्या है? x प्लस x की पावर -1। तो दोस्त इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x प्लस 1/x। यही मतलब इसका। अब यहां से आप पावर 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 2207। अब आप पहले पावर 4 से पावर 2 में जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो जाएगा दोस्त 2209। पावर 4 से पावर 2 में चलेगा, 2 जोड़ा 2209। स्क्वायर हटाओगे, रूट लगेगी। अब 2209 काय का स्क्वायर होता है? 47 का। काय का स्क्वायर होता है? 47 का, 47। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो दोस्तों मुझे पावर 2 से पावर 1 में जानी है। अब पावर 2 से पावर 1 में जाऊंगा, फिर मैं 2 जोड़ूंगा दोनों साइड। तो यहां से पावर 2 से पावर 1 में आप पहुंच जाओगे, तो यहां पे तो जोड़ो, कितना हो जाएगा? 49। अब 49 यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो 49 पे लग जाएगा रूट, और रूट 49 का स्क्वायर होता है 7 का। तो हमारे सवाल का आंसर जो है 7 होगा। बात समझ में आ गई सभी को? आपको मेंटली सोल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, जब तक सोल्व नहीं करना सीखोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे सवालों को आपको मेंटली सोल्व करना सीखना होगा। चलो, और ये कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है? यदि x की पावर 12.5 प्लस 1/x की पावर 12.5 बराबर 16, तो पूछा क्या है? x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 इज इक्वल टू व्हाट? इसके इक्वल में क्या होगा? तो आप देख पा रहे हो 12.5 का मतलब है दोस्त 12.5, और 12.5 का डबल होता है 25, मतलब आपसे स्क्वायर पूछा है। आप प्लस से प्लस की फॉर्म में हो, पावर 1 से पावर 2 में जाना, 12.5 से डबल 25 होगा, तो हमें पावर 1 का मतलब पावर 2 में ही जाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? के स्क्वायर माइनस 2। तो 16 का स्क्वायर हो गया दोस्त 256, और 256 माइनस 2 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 254। तो सवाल का सही उत्तर होगा 254। और कैलकुलेशन पावर कब बढ़ेगी? अब कैलकुलेशन पावर बढ़ने के लिए तो आपको दोस्त 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है, और 25 तक के पहाड़ याद होना चाहिए, और 40 तक के घन याद होना चाहिए। कैलकुलेशन पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगी, चिंता ना करो। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, समझिएगा। देखिए भाई, यदि x की पावर 42 प्लस 1 अपॉन x की पावर 21 इज इक्वल टू दे रखा दोस्त 7 हो, तो x की पावर 84 प्लस 1/x की पावर 42 इक्वल टू व्हाट? ये आपसे पूछा है। तो पहली बात दोस्त, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई मेरे, क्या मतलब है इसका? यहां से आप दोनों को अलग अलग करोगे तो इसका मतलब है x की पावर 21 प्लस 1, ठीक है, बाई x की पावर 21। यही है इसका मतलब। इज इक्वल टू दे रखा दोस्त 7। दोनों को अलग अलग कर दिया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई, इतना बताना नहीं है मुझे, ठीक है, पर भी मैं बता देता हूं भाई। इसके पावर को आप डिवाइड करोगे तो x की पावर 42 प्लस 1/x की पावर 42, यही होगा इक्वल टू व्हाट? यही बात आपसे पूछिए दोस्त, यही बात आपसे पूछिए। आप जान रहे हो कि पावर 21 से डबल 42 है, मतलब पावर 1 से पावर 2 ही पूछा है, डबल ही पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्लस से प्लस की फॉर्म में के स्क्वायर माइनस 2। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना होगा? 47। तो हमारे सवाल का आंसर होगा 47। ठीक है भाई, चलो अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सुनिएगा, देखिए भाई, सुनिएगा क्वेश्चन गौर से।
है ना, कि यदि रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 3, एक्स बड़ा है 0 से, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 47 इज इक्वल टू वॉट, इसके इक्वल में क्या होगा। तो दोस्त पहले हम यहां से भाई रूट से बाहर आएंगे तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब रूट से पावर 1 में जाओगे तो दोनों तरफ स्क्वायर। अब भाई प्लस से प्लस की फॉर्म में जाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2, तो x प्लस 1/x की फॉर्म में पहुंचोगे के स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 करोगे, 9 में से 2 घटाए 7। अब फिर पावर 1 से पावर 2 में जाओगे तो फिर वही प्रक्रिया होगी वापस से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फॉर्मूला होगा के स्क्वायर माइनस 2। तो भाई 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 घटाए कितने बच्चे 47। अब यहां से आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर, इस 47 को में इधर लाए हो गया माइनस, इस 1/x स्क्वायर को मैं इधर ले गया, क्या हो गया माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये इस एक्स स्क्वायर अपॉन में कहा जाएगा इसके इनटू में, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 47 इज इक्वल टू -1। तो दोस्तों हमारे सवाल में ये पूछा गया है हमसे, तो इसके बराबर क्या है -1। तो हमारे सवाल का सही उत्तर है -1। बोलो यहां तक कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझिए, देखिए भाई क्या है क्वेश्चन हमारा, यदि x माइनस 5√x-1 इज इक्वल टू 0, पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वॉट। तो दोस्त सबसे पहले मुझे इसकी फॉर्म चेंज करनी है, तो भाई किससे, हमारा जिंदगी का मकसद है के पता लगाना, ठीक है। तो x माइनस 5√x-1 इज इक्वल टू 0, तो दोस्त पूरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, √x से। तो इसको भी √x से डिवाइड करूंगा तो ये क्या जाएगा √x, √x से √x चला जाएगा, ये बचेगा आपके पास -1/√x, ठीक है ना भाई। ये चला जाएगा 5 चला जाएगा इधर, तो हमारा जो k है वो क्या निकल करके आया दोस्त, वो आया है 5। कितना निकल के आया 5। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके पास 5 लिखा है, आप रूट से पावर 1 में जाओगे, प्लस की फॉर्म में जाओगे। अब प्लस की फॉर्म में जाने का मतलब क्या हुआ, x प्लस 1/x की फॉर्म में जाओगे, तो माइनस से प्लस की फॉर्म में जाओगे, भाई रूट का तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप माइनस से प्लस की फॉर्म में जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 कितने हो गए दोस्त 27। कितना हो गए 27। बोलो बात समझ में आई। अब आप जाओगे यहां से पावर 1 से पावर 2 में दो बार इसका करना, पावर 1 से पावर 2 में जाओगे तो आपको यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप पावर प्लस से प्लस की फॉर्म में हो, पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 27 का स्क्वायर 729, और 729 से 2 माइनस करा तो कितना आ जाएगा 727। तो हमारे सवाल का उत्तर है दोस्त 727। बोलो बात समझ में आई या नहीं है, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहां तक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी जो आने वाली क्लासेस है वो आपके तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और हम मिलेंगे अगली क्लास में इससे भी बेहतरीन सवालों के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ कि किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेवल वाले सवाल भी करेंगे हम, है ना। तो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।